हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर सपना आहूजा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू द मैथ्स मैजिक। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइस व्हाट। ओ माय डियर स्टूडेंट्स, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज? तो हम लोग ने कल कंप्लीट कर लिए थे डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, तो लॉग आपको कहीं पर भी नहीं था, है ना बच्चों? अभी हमको लॉग सीखना है। लॉग के फॉर्मूलाज थोड़े से आपको देखने हैं। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं आज डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। What? Derivatives of logarithmic function. So first we have to know about the log. What is the log? So log ऐसा फंक्शन है जहां पर हमने लॉग ऐसा फंक्शन है जिसमें हम कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं विदाउट कैलसी, क्योंकि एक लॉग टेबल मिलता है। उस लॉग टेबल से हम लोग कैलकुलेशंस को इजी से इजी बना सकते हैं, बट इट इज द कैलकुलेशन पार्ट जो हमें यहाँ पर नहीं है। तो कुछ वेरिएबल्स पार्ट है या कैसे चीजों को सिंप्लीफाई किया जाता है इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम। नाउ फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द लॉग। लॉग के कुछ फॉर्मूलाज मैं यहाँ पर आपको लिख कर दूंगी पहले, और उसके बाद लॉग डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है? सो सम बेसिक लॉज ऑफ लॉगरिथम। ऐसा समझ लीजिए कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ए पावर एक्स, उसी का अगर हम इनवर्स फंक्शन बोले तो वो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। सो लॉग m टू द बेस n mn, मतलब अगर दो नंबर प्रोडक्ट में है तो आप करेंगे log m प्लस log n, जिसे हम log m इंटू n log m इंटू log n नहीं बोल सकते, जिसे हम log m प्लस n नहीं बोल सकते। ठीक है, कई बच्चे करते हैं, सो दिस इज नॉट डन। ये एक्चुअल फॉर्मूला है आपका। ठीक है, इसी को आपको कंटिन्यू करना है। सेकंड है log टू द बेस ए। हमेशा एक कॉमन बेस रहेगा जो आपको कैरी करना है। ये हो जाएगा log m माइनस log n, जिसे कई बार हमारे बच्चे लिखते हैं log m माइनस n, और भी कुछ लिखते हैं log m डिवाइड बाय log n, ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, या फिर लिखते हैं इसको log m बाय n। तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, और ये भी नहीं चलेगा। राइट? आपको सिर्फ इसको और इसी को ही फॉलो करना है बस। ओके, जो जिसपे मैं बॉक्स बनाकर दे रही हूँ सिर्फ उसी को आप फॉलो करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, बेस यहाँ पर दिया हुआ नहीं रहेगा, सो आप बेस पे ध्यान ना दे, या तो बेस ले ही ना तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर हमें कहीं पर भी बेस का काम नहीं पड़ने वाला है। These all are the questions we are already learn about this. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो मैं यहाँ बेस नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि बेस वैसे भी हमें आपकी जो पावर है उसको आपको नीचे उतारना है, पूरा जितनी भी पावर्स है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला।
ना फोर्थ, log m टू द बेस n, ठीक है। तो ये होता है आपका log m बाय log n, ठीक है। ये होता है आपका log m बाय log n। और अगर कैलकुलस मैथमेटिक्स में log e आ जाए तो वो होता है 1, ओके। e आ जाए तो वो होता है 1, और सेम बेस आ गया तो भी होता है 1। बेस का मतलब क्या है कि log m बाई log n को ही हम क्या लिखते हैं, log m टू द बेस n लिखते हैं, ओके। इसी को ही हम log m टू द बेस n इज इक्वल्स टू log m बाई log n लिखते हैं, जो कि होता है आपका 1। 7 log a है, यहाँ पर भी a है, तो a बेस a तो 1 होता है, बट अगर पावर में x है तो पहले x उतरेगा, log a बेस a होगा, और इसका आंसर हो जाएगा x, ओके। इसका आंसर हो जाएगा x। सो दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ log। ठीक है, अब हमें लॉग यहाँ पर क्या काम आने वाला है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर्मूला है ये वाला, इस फॉर्मूला का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन रहने वाला है। यहाँ पर हमें वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फॉर्म के यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। हमने वेरिएबल पावर कांस्टेंट देख लिए, राइट। हमने क्या क्या अभी तक देख लिया, तो हमने देखे वेरिएबल का पावर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये देख लिए हमने। कांस्टेंट का पावर वेरिएबल देख लिए हमने, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है। ये कौन सा फॉर्म, x का पावर n। ये कौन सा फॉर्म, a का पावर x। इसका लॉग क्या, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, a पावर x log a होता है, राइट। ये डेरिवेटिव। अब कांस्टेंट पावर कांस्टेंट भी देख लिए हमने। कांस्टेंट पावर कांस्टेंट, जैसे a पावर a, इसका डेरिवेटिव होता है 0। e पावर e, इसका डेरिवेटिव होता है 0, ठीक है। e पावर a, इसका डेरिवेटिव होता है 0। a पावर e, इसका डेरिवेटिव होता है 0। तो अभी बचा क्या, तो अभी बचा हमारा वेरिएबल की पावर जब वेरिएबल आएगा। अब वेरिएबल कोई भी फॉर्म में हो सकता है, लॉग ई ए एक्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो हमें क्या करना है, बाय यूजिंग लॉग उस वेरिएबल को नीचे लाना है, ठीक है। सो हियर वी स्टार्ट। डेफिनेशन, डेफिनेशन किसकी, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक function, derivative of logarithmic function, okay। So write down to differentiate the following, to differentiate the following types of functions। Now a function which is the power of other function, एक फंक्शन के भी पावर में फंक्शन होना, दैट इज एफ ऑफ एक्स तो है ही, और उसकी पावर जी ऑफ एक्स भी है, दोनों एक्स के फॉर्म में है, ठीक है। फिर
उसमें चाहे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस हो, बहुत सारे फंक्शंस है, तो उसको हम लॉग की हेल्प से क्या करेंगे, प्लस में ला लेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको लॉग हम यूज करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, ठीक है, 100 का सीरीज हमने लास्ट टाइम कंप्लीट कर लिया था। नाउ अगेन सम इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हमें देखने हैं यहाँ पर। y is equals to 2 प्लस एक्स का पावर x। देख रहे हो कि 2 प्लस एक्स, एक्स इज वेरिएबल, अगेन द पावर इज वेरिएबल। तो आपका फर्स्ट स्टेप, अभी हमें मैं स्टेप वाइज लिख दूंगी। आपका स्टेप 1 होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आपको दोनों साइड्स में क्या करना है, उसको लॉग लेना है। आज स्टेप्स, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, एक्सरसाइज कल देखेंगे, ठीक है। इसको 2 दिन लगते ही हैं, राइट। अब क्या करेंगे, पावर को आपको नीचे लाना है, हमेशा टेकिंग लॉग करके पावर को आपको नीचे लाना है, ठीक है। स्टेप 2, अप्लाई करना है फॉर्मूला। कौन सा वाला, ये वाला। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये स्टेप है। अब मैं क्वेश्चन को फिर से कंटिन्यू करूंगी। लॉग वाई इज इक्वल्स टू एक्स लॉग 2 प्लस एक्स। बन गया नॉर्मल, बन गया नॉर्मल। नाउ स्टेप 3, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स। लॉग ऑफ द फंक्शन हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 1 बाय वाई। देखो, जैसे अभी तक वाई रहता था और इधर कोई भी अगर फंक्शन है तो आप क्या करते थे, y का क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स। क्यों लिखते थे dy बाई डी एक्स, क्योंकि हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और y का डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो जब हम x का डेरिवेटिव करेंगे तो ही हम कुछ नहीं लिखते हैं, मतलब बाजू में dx वगैरह कुछ नहीं लिखते हैं। बट हम y का डेरिवेटिव कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो y का डेरिवेटिव, इस y का डेरिवेटिव 1 ही रहेगा, लेकिन उसके बाजू में आपको लिखना है dy बाई डी एक्स। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, कि जब भी आप y का डेरिवेटिव ले उसके बाजू में आपको dy बाई डी एक्स लिखना है, बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड हियर वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते तो हम कुछ नहीं लिखते, ओके। तो जैसे log x का 1 बाई एक्स होता है, वैसे log y का 1 बाय वाई। साइड में लिखेंगे dy बाई डी एक्स। इट इज इक्वल्स टू, दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकेंड फंक्शन, x डी डी एक्स ऑफ log ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस log ऑफ 2 प्लस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ x, ओके। नाउ x डी डी एक्स ऑफ, अब ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस log ऑफ 2 प्लस एक्स, राइट, इन टू डी डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा आपका 1। डी डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, राइट। नाउ इट इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस log ऑफ 2 प्लस एक्स। अब यहाँ पर आपके पास है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर है आपके पास 1 बाय डी वाई बाई डी एक्स। अब आप बोलेंगे मैडम y इधर गया, तो y को आपको इधर शिफ्ट करना है।
लाइक दिस y, यहाँ एक ब्रैकेट बनाएंगे। नाउ y की वैल्यू लिखेंगे 2 प्लस एक्स की पावर x, y की वैल्यू थी। उसके बाद आप लिखेंगे x अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स। इट इज कंप्लीटेड। ठीक है, विथ स्टेप्स। लू नेक्स्ट। चलो आज एक्सरसाइज नहीं लूंगी, कुछ सॉल्व क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, और ना सॉल्व में फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 3 प्लस एक्स लिया है, तो ये 2 के बदले क्या आ जाएगा, वहां 3 प्लस आ जाएगा। ठीक है, सेम फर्स्ट क्वेश्चन अपन ले चुके हैं। सॉल्व क्वेश्चन जो है वो ले रही हूँ मैं यहाँ पर। तो y इज इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स का पावर x, इसको बनाएंगे जैसे मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन बनाया सेम बनेगा, बस 2 के बदले 3 आ जाएगा ना। 3 y इज इक्वल्स टू log x टू द पावर x। देखो log x टू द पावर x, सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग log on both sides। ठीक है, सो log y इज इक्वल्स टू x log x। ठीक, x log x। अच्छा मैंने इसको उतार दिया नीचे s। ठीक है, log ऑफ log x चलेगा, log ऑफ x की पावर x। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैं समझाऊंगी। तो x को आपको नीचे उतारना है, ये बचा log ऑफ log x। हमने कौन सा वाला log लिया है, यहाँ पे हमने ये वाला log लिया है, ये हमारा log है। और ये वाला जो है ये क्वेश्चन का log है, ये आपके क्वेश्चन का log है। ठीक है ना, दो फंक्शन हो गए यहाँ पे, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। सो डी डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ कंप्लीट फंक्शन x log ऑफ log x। ठीक है, समझ में आया ना। फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ log x प्लस log ऑफ log x इंटू डी डी एक्स ऑफ x। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू x इंटू log ऑफ log x। तो ये फंक्शन हो गया, तो डेरिवेटिव क्या होता है, log ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x। तो 1 अपॉन f ऑफ x कौन है आपकी, log x इंटू डी डी एक्स ऑफ log x प्लस log ऑफ log x और x का 1। इट इज इक्वल्स टू x इंटू 1 अपॉन log x, x इंटू 1 अपॉन log x। फिर क्या आ जाएगा, log x का 1 बाय एक्स। ओके गाइस, प्लस log ऑफ log x। डन हो गया कंप्लीट। तो ये एक्स एक्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ आपको लिखना था 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये स्टेप में y शिफ्ट कर दूं, चलो y शिफ्ट कर देंगे ये स्टेप में। ठीक है, ये आपका x कट गया, यहाँ एक ब्रैकेट दे देंगे, y को शिफ्ट कर देंगे। तो y था आपका log x की पावर x। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। दिस इज योर आंसर। ये कुछ क्वेश्चंस है जो मेरे अपना प्रकाशन के हैं। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्थ,
y इज इक्वल्स टू x पावर x, जो हमें बार बार काम आने वाला है। x पावर x बहुत ज्यादा काम आने वाला है। सो स्टेप 1, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सबसे पहले क्या हो जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग x की पावर x, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो log y क्या हो जाएगा बच्चों, x को नीचे ला लेंगे और ये हो जाएगा log x, फिर आप इसको बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलेंगे सेकेंड। सो डी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x. So d dx of log y is equals to d dx of x log x. Now differentiate. First into d dx of log x plus log x into d dx of x. Now सबका डिफरेंशिएशन नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं। 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स का 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स एक्स का 1, ठीक है। एक्स एक्स गेट कैंसिल। नाउ इट इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर आप y शिफ्ट करेंगे, यहाँ से बचा 1, ये 1 हम हमेशा भूल जाते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी x का पावर x, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसे हम कई जगह एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। जैसे अपन बोलेंगे डी डी एक्स ऑफ x पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो x पावर x 1 प्लस लॉग x, ऐसे करके हम इसको कई जगह पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसको याद रखना है एकदम अच्छे से। चलेंगे आगे, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व ही क्वेश्चंस ले रही हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारा 5th है, क्योंकि मुझे ये 3 पावर लेनी है अगर x की, तो मुझे पहले 2 वाला सिखाना पड़ेगा ना आपको, इसलिए मैंने 2 वाला सिखाया पहले। तो 2 पावर्स x पावर x, उसी के बाद तो अपन x पावर x सीख पाएंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। आपको क्या करना है, हमेशा जब आप लॉग लेते हैं x पावर x, तो आपको क्या करना है, हमेशा उस साइड, मतलब जब हम लॉग के पावर नीचे उतारेंगे तो यहाँ पर जो पार्ट बचता है, लॉग के बाद जो पार्ट बचेगा, वो आपको ऐसा पार्ट रखना है जिसे हम विदाउट लॉग सॉल्व कर सके, जो सिंप्लीफाइड हो। दिस वन, ये ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसका ऑलरेडी आपके पास डेरिवेटिव है, ठीक है, जिसका ऑलरेडी आपके पास डेरिवेटिव है ना। आप लॉग वाई तो लिख लेंगे, अब आप उतारेंगे x पावर x इंटू लॉग x, ठीक है, लॉग x, ओके। फिर आपको करना क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x. So d dx of log y is equals to d dx of x power x into log x, right? Now this is your first, this is your second. So it is equals to 1 by y dy by dx x power x into d dx of log x प्लस log x इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, x पावर x, राइट। अब फिर से x पावर x, इसका क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स, राइट, प्लस log x, और यहाँ आपका बचता है डी डी एक्स ऑफ x पावर x, इसको आपको देना है 1,
जब भी आपकी x पावर x क्वेश्चन के अंदर आती है तो आपको उसको उठाकर अलग से सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो ऊपर वाले क्वेश्चन को लिख सकती हूँ कि रेफर फ्रॉम दिस क्वेश्चन 4 और 5, बट नहीं, हमें यहाँ पे करना है लेट, आपको एक u फंक्शन लेना है और उस u को कंसीडर करना है आपको x पावर x, ओके। नाउ अगर ये x पावर x u है तो इसका जो डेरिवेटिव है वो du बाई डी एक्स होगा, जो होगा डी एक्स ऑफ x पावर x, राइट, ऐसा ही होगा। लेकिन ये x पावर x ऐसे सॉल्व होने वाला नहीं है, इसीलिए आपको क्या करना होगा, इसको आपको लॉग लेना होगा। तो पहले हमने यही क्वेश्चन कैसे बनाए थे, x लेकर बनाए थे, अब इसी क्वेश्चन को हमें u लेकर बनाना है, पहले y लेकर बनाए थे, अभी u लेकर बनाना है। जैसे हमने सेम ऊपर किए थे वैसा ही log x पावर x, फिर से इसीलिए करवा रही हूँ कि ऊपर हमने इसी को y लेके किए हैं, अब हम इसी को x लेके बना रहे हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, so dx of log u is equals to first into derivative of second plus second into derivative of first, ठीक है। तो ये हो जाएगा x log x का 1 बाय एक्स प्लस log x x का 1, this is equals to 1 by u du by dx, but your u is x power x upon dx, it is equals to u in bracket 1 plus log x, जिसे हम अभी अभी 2 मिनट पहले सॉल्व कर चुके हैं। दिस इज योर x पावर x 1 प्लस log x, यहाँ आ जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ x पावर x। नाउ इसको दे देंगे आप 2, फिर लिखेंगे पुट 2 इन 1, ठीक है, पुट 2 इन 1, 1 कहाँ है, यहाँ पर है, चलो इसी में यहाँ पर हम कर लेते हैं, देयरफॉर 1 बाय y dy बाय dx इज इक्वल्स टू x पावर x इंटू 1 बाय x प्लस log x, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं x पावर x 1 प्लस log x, सेम वैल्यू हमारी ऊपर वाले क्वेश्चन में आई थी, है ना, आई थी ना। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, ये हमारा फर्स्ट है जिसमें हमने इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है और इसका डेरिवेटिव हमारा ये आया है, तो यहाँ पर हमने ये पुट किया, डेरिवेटिव ऑफ x पावर x हमने यहाँ पर पुट किया है। सो इट इज इक्वल्स टू y x पावर x इंटू 1 बाई एक्स प्लस log x इंटू x पावर x 1 प्लस log x, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप y की वैल्यू तो डालेंगे ही, बट अंदर से x पावर x को मैंने कॉमन निकाला, तो आपके पास बचता है 1 बाई एक्स log x इंटू 1 प्लस log ऑफ x, ठीक है। ये हो गई आपकी dy बाय dx, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। डन, क्लियर, चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, सॉल्व ही है, सॉल्व से मैं एक छोड़ दूंगी सिर्फ, क्योंकि उसे हमें अभी नहीं लेना है, कल कंप्लीट एक्सरसाइज करना है। अब ये जो क्वेश्चन है ऐसा सेम एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, फिर एक्सरसाइज वाला आप लोग बनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल्स टू यहाँ पर आपका रूट देके रखा है, रूट है 2x प्लस 3 की पावर 5 अपॉन 3x माइनस 1 का पावर 3 5x माइनस 2, ठीक है। नाउ कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक्चुअली दिस इज इक्वल्स टू द पावर 1 बाई 2,
ठीक है। पावर, होल पावर कितनी है आपकी 1/2, 3x माइनस 1 का क्यूब 5x माइनस 2 की होल पावर 1/2। अब हम इसको n वाले फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इट इज मच डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, राइट डाउन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, पावर क्या हो जाएगा 5/3x माइनस 1 का पावर 3, 5x माइनस 2 का पावर हाफ, हाफ अगर नीचे आता है ये पूरा टर्म जो है आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं हाफ को उतार लेती हूँ नीचे, 2x प्लस 3 की पावर 5। इट इज ओनली द सिंप्लीफिकेशन पार्ट, कहीं पर भी मैंने डेरिवेटिव लगाया नहीं है, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई किया है चीज़ों को। ठीक है, 1/2 लॉग, अब क्या करेंगे आप, लॉग 2x प्लस 3 का पावर 5, जो डिवाइड में है उसको हम माइनस लिखेंगे और जो इनटू में है उसको हम प्लस लिखेंगे। ठीक है, नीचे वाली दोनों टर्म्स इनटू में है इसीलिए वो प्लस में आएगी, लेकिन एक्चुअली वो इसी के अपॉन में है, इसीलिए बाद में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस में हो जाएगी। सो 1/2 लॉग ऑफ 5 को नीचे उतारेंगे, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3, यहाँ से 3 से नीचे उतारेंगे लॉग ऑफ 3x माइनस 1, यहाँ से लॉग 5x माइनस 2। राइट, नाउ डिफरेंशिएट बिकॉज इट इज सिंप्लीफाइड। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x। so यहाँ पर log था ना, so log y d dx of log y is equals to 1/2 5 into d dx of log 2x plus 3 minus 3 into d dx of log 3x minus 1 plus d dx of 5x minus 2। okay, it is equals to 1 by y dy by dx। राइट, अब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करूँ। ठीक है, करूँ ब्रैकेट ओपन, 1/2 ये हो जाएगा 5 अपॉन 2x प्लस 3। अब इसका इनर डेरिवेटिव लिख रही हूँ, 2x प्लस 3 का इनर डेरिवेटिव, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ लॉग को सिंप्लीफाई किए। ठीक है, हमने 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव लिए क्या, नहीं लिए। ठीक है, 1/5x माइनस 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ 5x माइनस 2, दिस इज योर डेरिवेटिव। राइट, डन। So 1 by y dy by dx is equals to 5/2। ठीक है, 5 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू इनर डेरिवेटिव हो जाएगा 2 प्लस 0, 2x का 2, 3 का 0, माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 1, अगेन 3x का 3 और 0 प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 2, 5x का 5 माइनस 0। ठीक है, 2 भी आएगा यहाँ पर भी 2 आएगा, क्योंकि बाहर वाला जो 2 था उसको हमने इंटू किए हैं। यहाँ 2x प्लस 3, 2 2 गेट कैंसल, यहाँ हो जाएगा आपका 9/, 3x माइनस 1 और यहाँ माइनस आएगा ब्रैकेट ओपन होने के बाद, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होने के बाद माइनस आएगा, यहाँ हो जाएगा 5/2 माइनस 5/2 यहाँ पर। ठीक है,
y को शिफ्ट कर देंगे, सो y स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 का पावर 5 अपॉन 2x माइनस 1 का पावर 3, 5x माइनस 2। डन। इतना करना है आज कंप्लीट। इतना करोगे एकदम बराबर, ठीक है। नया टॉपिक था और थोड़ा सा कम पढ़ाई हूँ आज, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे हैं। प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली कमांड आएगी। लिख लिख के प्रैक्टिस करो, नहीं आता है कमेंट भेजो, मैसेज करो। आपको मैंने मेरा पर्सनल नंबर भी दी हूँ। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।